हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैक्स फ्लो एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग पॉलीसेट 2024 का पेपर सॉल्व करेंगे। इस पेपर का पहला क्वेश्चन है, द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल विथ वर्टिसेस 1, -1, 0, 6, -3, 0 है। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। देखिए ये वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 एक ट्राइंगल के वर्टिसेस है। इसका सेंट्रॉइड पूछा है। इसका फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 है, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 है। इन वैल्यूज़ को इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं। x1 1 है, x2 0 है, x3 -3 है बाई 3, y1 -1 है, y2 6 है एंड y3 0 है बाई 3। 1 प्लस 0 1 -3 बाई 3, -1 प्लस 6 is 5 plus 0 by 3, 1 minus 3 is -2, 5 plus 0 5 by 3. Therefore centroid of a triangle is -2 by 3, 5 by 3. Next question, in triangle ABC, if DE is parallel to BC, मतलब एक ट्राइंगल ABC में DE is parallel to BC and AE by EC is equals to 3 by 5 and AB is equals to 5.6. AB 5.6 है, AE 3 by 5 है। देखिए AC 5 plus 3 8 हो जाएगा। DE is parallel to BC है, therefore we can write AD by DB is equals to AE by EC because of BPT, और AD by AB इज इक्वल्स टू AE बाई AC। देखिए AD रिक्वायर्ड है, इसीलिए हम AD को X ले लेंगे। AB 5.6 है, AE बाई AC, AE 3 है और AC 8 है। 5.6 को वहाँ भेज देंगे। X इज इक्वल्स टू 3 बाई 8 इंटू 5.6। Therefore 8 sevens are 8 0.7 not 7, 0.7 is 5.6, 3 into 0.7 is 2.1, therefore AD की वैल्यू 2.1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ किडी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन्स। 150 पैसा कॉइन्स है एक किडी बैंक में। 51 रुपी कॉइन्स है, 51 रुपी कॉइन्स है, 22 रुपीज कॉइन्स है and 10 5 rupees coins. If one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin is rupees 5 coin? ये 5 रुपी कॉइन का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा। देखिए प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखिए पिगी एक किडी बैंक में एक 100 रुपी के 50 पैसा कॉइन्स है, 50 रुपीज़ के 51 रुपी कॉइन्स है, 22 रुपीज़ कॉइन्स है और 10 5 रुपीज़ कॉइन्स है। देयरफॉर टोटल जो है ना 100 प्लस 50 150, 150 प्लस 20 170, 170 प्लस 10 180। देयरफॉर वो किडी बैंक में 180 कॉइन्स है। नाउ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, 5 रुपीज़ के कितने कॉइन्स है? 10 कॉइन्स है। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी विल बी 10 ones 10, 18s 118. The probability of 5 rupees coins is 1 by 18. Next question,
In a grouped frequency distribution, the formula to find median is, मीडियन का फॉर्मूला पूछा। 4 ऑप्शंस में 3 मीडियन के फॉर्मूले गलत है, एक करेक्ट है। देयरफॉर मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n by 2 minus CF by F into H. This is the correct formula of median. Next question, in a GP, third term is 24 and sixth term is 192. Then find the 10th term. देखिए, third term can be written as, nth term of GP का फॉर्मूला है Tn इज इक्वल्स टू ए आर पावर n माइनस वन, यानी nth टर्म का फॉर्मूला ए आर पावर n माइनस वन। देयरफॉर A3 कैन बी रिटन एज ए आर 3 माइनस वन, यानी ए आर स्क्वायर। और थर्ड टर्म इज गिवन एज 24, देयरफॉर ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24। लेट दिस बी इक्वेशन 1। नेक्स्ट, also given a सिक्स्थ टर्म इज 192। देखिए इजी है, A6 को अपन ए आर पावर 5 लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला। जनरली कोई भी टर्म को जो है ना, एक उसका कम नंबर जो है ना नीचे लिखना, 6 का 5, 5 का 4 है। लेट दिस बी इक्वेशन 2, डिवाइडिंग 2 by 1। Therefore a r power 5 is equals to 192 by a r power 2 by 24, क्योंकि इक्वेशन 1 था ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24। ए और ए गेट्स कैंसिल, आर पावर 5 बाई आर स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा। आर स्क्वायर आर 5 माइनस 2 विल बी इक्वल्स टू आर क्यूब। नाउ 24 in 24, 192 divided by 24 gives 8। 192 divided by 24 gives 8। Therefore 8 can be written as 2 cube, then r is equals to 2। Now he is asking the 10th term। 10th टर्म के लिए पहले हमें a की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो ए आर स्क्वायर 24 है, आर 2 है। देयरफॉर 24, 2 स्क्वायर 4, यहाँ आ जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, 4 1s 4 6, a इज इक्वल्स टू 6। देयरफॉर ए 10 कैन बी रिटन एज ए आर पावर 9। सिर्फ एक नंबर कम कर देना है, ए 6 है, आर 2 है, 2 पावर 9, 2 पावर 9 इज 512। Therefore 6 into 512 is 3072। Next question, 6th question, 6 plus 5 root 3 minus 4 minus 3 root 3। Options are rational number, irrational number, natural number, none of the above। देखिए 6 प्लस 5 रूट 3, पहले माइनस और ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। -4 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 रूट 3, 6 और 4 कांस्टेंट टर्म्स है, 6 माइनस 4 इज 2, 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 3 गिव्स राइट टू 5 प्लस 3 8 रूट 3। Therefore this is an irrational number। देखिए जो नंबर्स रिपीटेड है यानी रिकरिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, वो नंबर्स रेशनल नंबर्स है। इसकी वैल्यू 1.73 सो ऑन है, देयरफॉर इट इज एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
one card is selected from a well shuffled deck of 52 cards. Probability का क्वेश्चन है. Second question of probability. The probability of getting the queen of diamond. डायमंड में सिर्फ एक ही क्वीन रहती. Therefore number of favorable outcomes is 1 by total number of outcomes. Total number of outcomes is 52. Therefore 1 by 52 is the probability of getting queen of diamond. Next question. Eighth one. The area of the triangle formed by the points -5, -1, 3, -5 and 5, 2. Therefore area of triangle है तो हमेशा x1 y1, x2 y2 and x3 y3 हो जाएगा. एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है हाफ मॉड x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 mod. Therefore half x1 is -5, y2 is -5 and y3 is 2 plus x2 is 3, y3 is 2, y1 is -1, x3 is 5, y1 is -1, y2 is -5. Therefore -5. माइनस इंटू माइनस प्लस 5 प्लस 2 7 एंड -7 क्योंकि बड़ी नंबर जो है ना माइनस है. प्लस 3 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 by 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 7 5 35 2 plus 1 3 plus 5 -1 plus 5 gives 4. Therefore 35 plus 3 3 is 9, 5 4 is 20. Half mod 35 plus 9 44, 44 plus 20 64. Therefore removing mod 64 by 2 which is 32. Therefore area of the triangle with these vertices is 32. Next question. The median of median of median of 75, 21, 56, 36, 81, 5, and 42 is median of 75, 21, 56, 36, 81, 5 and 42. देखिए मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा. 5, 21, 36, 42, 56, 75, 81. Therefore the middle term of this data is median. Median is equals to 42. Actually the formula of median is n plus 1 by 2. 1 2 3 4 5 6 7. N is equals to 7. Therefore n plus 1 by 2, 7 plus 1 by 2 which is 4 by 2, which is 8 by 2, which is 4. Fourth term is 42. Therefore the median of this data is 42. Next question. The common ratio of GP. The common ratio of GP 25, -5, 1, -1 by 5. देखिए कॉमन रेशियो का फॉर्मूला है A2 by A1. A2 is -5 and A1 is 25. 5 1 5, 5 5 is 25. Therefore common ratio is -1 by 5. Next question. The distance between the point. Distance formula पूछा. The
4 ऑप्शंस में से एक करेक्ट है सिर्फ। डिस्टेंस इज अंडर रूट x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is the correct formula of distance, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Next question. The coordinates of the point which divides the line segment joining the point 4 comma minus 3 and 8 comma 5 in the ratio 3:1। रेशियो m1 m2 दिया हुआ है 3:1 और पॉइंट्स है 4 कॉमा माइनस 3 एंड 8 कॉमा 5। देखिए x1 y1 है, x2 y2 है। ये सेक्शन फॉर्मूला है x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। m1 3 है, m2 1 है, x2 4 है, x2 8 है प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। therefore 3 8 24 हो जाएगा, 1 4 द 4, 3 प्लस 1 4 कॉमा 5 3 15 प्लस इंटू माइनस माइनस 1 3 3 by 3 plus 1 is 4। Therefore 24 plus 4 28 by 4, 15 minus 3 12 by 4, 4 ones 4 sevens 28, 4 ones 4 threes 12। Therefore 7 comma 3 are the coordinates of the point which divides the line segment joining the points 4 comma minus 3 and 8 comma 5 in the ratio 3:1। Next, which of the following is not the formula for arithmetic mean? 4 ऑप्शंस है अर्थमेटिक मीन के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन? इसके अंदर 3 फार्मूलाज है। एक f1 x1 समेशन f1 समेशन fi xi बाई समेशन fi। सेकेंड ऑप्शन है a प्लस समेशन fi di बाई समेशन fi। थर्ड फार्मूला है a प्लस समेशन fi म्यू आई बाई समेशन fi इंटू h। एंड फोर्थ वाला है मोड का फार्मूला है। देयरफॉर दिस इज नॉट द फार्मूला ऑफ मीन। समेशन fi xi बाई समेशन fi इज द फार्मूला ऑफ डायरेक्ट मीन। a plus summation fi di by summation fi is assumed mean। a plus summation fi mu I by summation fi into h is step deviation methods formula। Therefore mode's formula is not the formula of arithmetic mean। Rainfall of the town in a week is 4 5 12 3 6 8 एंड 4। ये सिटी के रेनफॉल्स है, एक टाउन के रेनफॉल्स है। 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। देन द एवरेज रेनफॉल पर डे। एवरेज इज नथिंग बट मीन। एवरेज इज नथिंग बट मीन sum of all observation by total number of observations। sum of all observation 4 plus 5 plus 12 plus 3 plus 6 plus 8 plus 4 by 7। total number of observations are 7। so if we calculate 4 plus 5 plus 12 plus 3 plus 6 plus 8 plus 4, it gives 42 and 42 divided by 7 is 7 6 42।
therefore average is 6 centimeter. Average rainfall is 6 centimeter. Next question. Mode of the data. मोड ऑफ डेटा, देखिए मोड जो है ना सबसे ज़्यादा रिपीटेड टर्म है। डेटा दिया हुआ है 9, 10, 19, 7, 11, 5, 6, 7, 8, 14, 10, 7, 6, ये डेटा है। इसका मोड फाइंड आउट कर बोला। सबसे रिपीटेटिव डेटा देखिए इसके अंदर क्या है, 7 1 टाइम आया, 2 टाइम आया और 3 टाइम आया। कोई और आया 3 टाइम्स नहीं है। देयरफॉर जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड है वही मोड है। मोड इज इक्वल्स टू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, if A, B and C are interior angles of a triangle, then the value of cos A plus B by 2 is, देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी में A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 है। नाउ if you send C there, A plus B is equals to 180 minus C, dividing by 2 on both sides. A plus B by 2 is equals to 180 by 2 minus C by 2. Therefore, this gives 90 minus C by 2 and A plus B by 2. Cos on both sides. Cos on both sides. Cos A plus B by 2 is equals to cos 90 minus C by 2. Cos 90 minus 2, cos 90 minus C by 2 is sin C by 2, क्योंकि फॉर्मूला है cos 90 minus theta is equals to sin theta. Therefore, this is the correct option. Sin C by 2 is the correct option. Next question. The value of cos 54 cos 36 minus sin 54 sin 36 is, देखिए cos 54 cos 36 can be written as cos 90 minus 54 because 90 minus 54 36 है। नेक्स्ट sin 54 sin 36 can be written as 90 minus 54 cos 54 cos 90 minus theta is sin theta minus sin 54 sin 90 minus theta is cos 54। देखिए cos 54 sin 54 cos 54 sin 54 दोनों सेम टर्म्स है, देयरफॉर इसका आंसर 0 हो जाएगा। 0 इज द करेक्ट ऑप्शन।